उस वीडियो में साफ साफ ये बात क्लियर हो चुकी है कि ईमान खुद रजब के पास नहीं आना चाहता। गजल जो है वो ईमान की ड्यूटी कर रही है। तो क्या ईमान को अब घर आ जाना चाहिए या इंस्टाग्राम पे ऐसे रजब बार के साथ फाइट करनी चाहिए, या जो उसका भाई ओन शेख है वो उसको घर नहीं लाना चाह रहा रजब बार की, क्या वजह लगती है आपको? फ्रेंड्स, अभी तक जो चीजें रजब फैमिली सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि शायद जो रजब बाट अपनी वाइफ को घर नहीं लेके आ रहा, उसमें जो वजह है वो रजब बाट खुद है। लेकिन आज ईमान की जानब से जो स्टोरी एक पोस्ट हो गई है, रजब फैमिली ने ये सोचा भी नहीं था जो स्टोरी आज ईमान की जानब से पोस्ट हुई है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू शहरों ऑफिशियल। रिक्वेस्ट है जो भी भाई नहीं होते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो ईमान है अपने घर क्यों नहीं आ रही रजब बाड़ की घर। साथ हमें पता है कि रजब फैमिली जितनी भी रजब बाड़ को देखती है उनको ये लगता है कि रजब बाड़ की जो तबीयत है वो आजकल खराब है और ईमान को घर अब आ जाना चाहिए। आज आपको क्या लगता है जो रजब बाड़ की वाइफ ईमान घर नहीं आ रही उसके तबीयत खराब होने के बावजूद भी गजल जो है वो ईमान की ड्यूटी कर रही है? तो क्या ईमान को अब घर आ जाना चाहिए या इंस्टाग्राम पे ऐसे रजब बार के साथ फाइट करनी चाहिए, या जो उसका भाई ओन शेख है वो उसको घर नहीं लाना चाह रहा रजब बार की, क्या वजह लगती है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गाइस हमें पता है कि पहले हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, जिस तरह से हम देखते रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर कि ओन शेख और रजब बाट में तकरार चलती रही थी। तो हमें पहले यही लग रहा था कि ओन शेख है इस वजह की प्रॉब्लम, कि ओन शेख अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रहा। बट आज ईमान की तरफ से एक जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की गई है, उस वीडियो में साफ साफ ये बात क्लियर हो चुकी है कि ईमान खुद रजब के पास नहीं आना चाहता। तो हाँ, ये फ्रेंड ये बात है नोट करने वाली, क्योंकि ओन को जो वजह एक समझी जा रही थी कि ओन शेख है, लेकिन जिस दिन ओन की जानब से एक वीडियो आपने देखी होगी, मैं साथ अटैच भी की हुई है, जब ओन ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा और ये कहा कि मैं अपनी बहन का घर खराब नहीं कर रहा, उसमें जो घर खराब कर रहा है वो जो भी उसका घर खराब कर रहा है खुदा उनको बर्बाद करे, ये भाई अल्फाज थे ओन शेख की जानब से। लेकिन आज पिछले 2-3 दिन से जो मैं चीजें व्लॉग के अंदर देख रहा हूँ वो ये चीज देख रहा हूँ कि भाई जो ईमान है रजब बार की जो तबीयत खराब है उसकी जो ड्यूटी है वो गजल निभा रही है। लेकिन अब ईमान की जानब से पहले एक स्टोरी परसों पोस्ट हुई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ईमान ने अपने कुछ बाल अपने हाथ में पकड़े हुए थे और हाथ में बाल पकड़ के एक छोटी सी टेक्स्ट मेंशन किया था जिसमें उसने ये लिखा था, इमोशनल लोगों का जो बाल है वो जल्दी गिरते हैं। अब क्या लगता है जो ईमान है वो घर आएगी या नहीं जरूरी आएगी? तो नहीं है कि इमोशन लोगों के बाहर झड़े। ठीक अब है, उसने जो वीडियो पोस्ट की उसको का आपको क्या लगता है, क्या उसने रजब बार को टैग किया उसके अंदर या उसने किसको टैग किया उस ब्लॉग के उस अंदर? उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो रजब के साथ नहीं रहना चाह रही। वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ रही है कि रजब से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। हाँ, ये जब उसकी एक वॉइस नोट हमने सुना था, जब उसका एक वॉइस नोट वायरल हुआ था जी जिसमें उसने जी। ये कहा था रजब बाड़ को कि आप रजब बाड़ की वालदा को कि आप रजब बाड़ को कहें कि आप मेरे बेटे से ये दूर रहे। तो तो अब उसके जो देखें, वॉइस वो नोट, उसका उसका भी बेटा है। जरूरी तो नहीं कि वो कह रही है ईमान का बेटा है, वो रजब का भी बेटा है। रजब उसको जहां मर्जी मेंशन कर सकता है, वो उसका इकलौता बेटा है। ठीक है, तो ईमान का कहना ये बिल्कुल गलत है कि मेरे बेटे को मेंशन ना करे। हाँ क्योंकि वो किस हद से कह सकती है? भाई क्योंकि अब एक तरफ ईमान ने जो था उनको उससे रजब बाड़ की वालदा को ये कह दिया कि आप मेरे बेटे का नाम कहीं ना ले। दूसरी तरफ रजब बाड़ की जानब से एक परफ्यूम ही लॉन्च हो गया। अब क्या वही नहीं चाहता कि मैं ईमान को मेरे रिश्ता कायम रहे? ऊपर से जब उसका जो नाम है उसके देखें, बेटे का, उसने अपने बेटे के नाम का परफ्यूम लॉन्च किया है, तो आप साफ नजर आ नहीं रहा नहीं, है कि वो मैं नहीं है। मानता हूं उसने अपने बेटे का नाम का परफ्यूम लॉन्च किया, लेकिन उसमें जो नोट करने वाली चीज वो ये थी कि जो उसके बेटे का नाम है वो रखा गया किवान सुल्तान, लेकिन लेकिन उन्होंने परफ्यूम का नाम रखा सिर्फ सुल्तान। ये देखें, क्या वजह है? केवान जो था वो ईमान की तरफ से नाम था। ईमान को हाँ, तरकीश इसका नेम मतलब फिर पसंद यही है। है ना कि ईमान ठीक है, जब चाहता नहीं है कि मैं ईमान के कोई भी लफज या कोई भी ऐसा नाम जो मैं अपने बेटे की तरफ से ना लूं, सिर्फ वो ये चाहता है कि मैं जो चीज सोचूं बस वो हो जाए। अब ये तो नहीं देखें, है ना? रजब भट्ट ने खुद सोचा था कि मैंने नाम सुल्तान रखना है। अब ईमान ने कहा था नाम केवान होना नहीं, जो चाहिए। उसने सुल्तान नाम का परफ्यूम एक लॉन्च कर दिया मैं जी, मानता हूँ, लेकिन अब नाम में जो ये उसने सुल्तान रखा उसकी तरफ से काफी ज्यादा तनकीद की गई जो ईमान के फैंस हैं। और आज जो रजब बाड़ के फैंस है वो ईमान पे फिर तनकीद कर रहे हैं कि इधर रजब बाड़ की तबीयत खराब है, उधर तो जो अब ईमान है। ईमान गलत कर रही है ना, अब ईमान गलत कर रही है। ईमान को रजब के पास होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, ये चीज ठीक नोट है, करने वाली है। ये ईमान रजब को इस फैमिली टाइम को भी, रजब के पास होना ये चाहिए। रजब फैमिली को भी सोचना चाहिए, जितने भी रजब फैम हम देखते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ईमान को चाहिए कि अब वो घर वापस आ जाए, इतना ना अपने हस्बैंड को कहे, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया एक अलग चीज है। ठीक है, आपकी जो जिंदगी है वो एक अलग चीज है। वो आपका शोहर है, आपको उसके पास होना चाहिए इस टाइम।
तो ये तो ईमान अब गलत कर रही है कि सोशल मीडिया यूज कर रही है, बट क्योंकि ईमान को अब मिच्योर नहीं है सोशल मीडिया को लेके। अब रजब बाठर मैच्योर है सोशल मीडिया को लेके। उसको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह के बंदे बैठे हुए हैं, अच्छे भी है बुरे भी हैं। लेकिन ये अब रजब की बदकिस्मती कह लें, उसके साथ अब सिर्फ वो लोग हैं जो घटिया लोग हैं। आप खुद ये देखें, आप एक मर्द है, आप सोशल मीडिया को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मैं एक औरत हूं, मैं सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं पता। हाँ, ये बात रजब बाठ ने भी सोचना चाहिए। गाइस, ये चीज है, ये रजब बाठ ने भी अपने व्लॉग के अंदर इस चीज की बात की, क्लियर किया इसको, जब उसने कि ईमान को ज्यादा इनके बारे में नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन अब वो सोशल मीडिया को लेकर उसके साथ बहस करी जाए या उसको निशाना बनाए कि भाई ये क्यों कर रही है ऐसा। तो अपना घर खुद खराब कर रही है ना। ये तो अपना घर खुद खराब करने वाली बात है कि आप सोशल मीडिया को लेके जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके सामने ईमान ने कभी सोशल मीडिया यूज तक नहीं किया। अब जो आज जो एक वीडियो पोस्ट हुई है ईमान की जानब से, अब उसके भाई का एक यूट्यूब चैनल भी आ गया जिसके अंदर उसने ये जिक्र कर दिया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मुझे अब रजब बाठ की कोई जरूरत नहीं है प्रमोशन की। ये बात उसको कहनी चाहिए थी। उसको बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। देखें, ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे नहीं थे। सबसे पहले सोशल मीडिया पे रजब भट्ट आया था, ठीक है। रजब भट्ट के बाद ये सारे सोशल मीडिया पे आए। जब इनको पता ही नहीं है उस चीज का, तो ये कैसे रजब के बगैर चल सकते हैं। सही बात है फैंस, ये बात नोट करने वाली है जितने भी रजब भट्ट के फैन हैं। अगर उनको ये लगता है कि रजब भट्ट गलत है तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में इस चीज को लाजमी शेयर करना है। और अब ईमान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या ईमान को चाहिए कि वापस आ जाए, क्योंकि आप औरत है, आप ज्यादा समझती हैं। ईमान के लिए मेरा यही पैगाम है, रजब भट्ट की तबीयत ठीक नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो ईमान को बीवी होने की हैसियत से सोशल मीडिया को साइड पे रख के एक बीवी की हैसियत से उसे अपने शोहर के पास वापस आना चाहिए। जितने भी रजब फैमिली मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी ये वीडियो है रजब भट्ट तक पहुंचाए और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या ईमान रजब भट्ट के साथ सही करी है या नहीं, या रजब भट्ट ईमान के साथ सही कर रहा है या नहीं। जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।